नमस्कार, मैं बबली गोस्वामी आपके अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर ऑल एग्जाम्स में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो हमारा जो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है उसी सीरीज का क्लास 7 का सिविक्स चैप्टर 6 आज का वीडियो है। और अब जल्द ही मंडे से या सैटरडे से अब तो सैटरडे संडे भी क्लास चलाएंगे क्योंकि पेपर अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो उसमें हम सीडीपी पढ़ाएंगे। इसलिए अगर आप सीडीपी में कोई भी कंफ्यूजन होगा तो आप रेडी रहिएगा अपना क्वेश्चन लेकर, और उसमें आप उसको पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख के, क्वेश्चन रिप्लाई करेंगे। और दूसरा ये है कि जो अगर किसी के पास नोट्स नहीं है और बहुत मामूली फीस पर लेना चाहता है, फ्री दे सकते हैं, फ्री लेकिन नहीं देंगे, बहुत मामूली फीस पर सीडीपी और एनसीईआरटी की सीडीपी देंगे। और जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको फ्री मिल जाएगा। और लैंग्वेज इंग्लिश के लिए एक अलग टीचर है जो आपको पढ़ाएंगे। तो जल्दी ही वीडियो आएगा, आप चैनल पर बने रहिए और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको मिल जाए। और हाँ, व्हाट्सएप नंबर जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उस पर आप नोट्स गिव मी नोट्स लिखकर सेंड करिएगा ताकि मैं समझ सकूं कि नोट्स के लिए किसी ने व्हाट्सएप किया है। ओके, हाय हेलो लिखने की जरूरत नहीं है, हाय हेलो लिख देते हैं। कई ऐसे हैं कैंडिडेट, समझ ही नहीं आता क्या है और रिप्लाई करने के लिए टाइम नहीं। इसमें हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे संचार माध्यमों को समझना। देखो, ये कोई बहुत ज्यादा इसमें ऐसा है नहीं, बस एक बार रीडिंग कर लेने की, क्वेश्चन कहीं से भी बन जाए, समझ आपकी डेवलप होनी चाहिए। इसलिए तो अभी मोटा मोटा पढ़ेंगे। और ये आप पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, पीडीएफ रहेगा, पीडीएफ का लिंक, उसमें जाके भी आप दोबारा पढ़ सकते हैं या इसी वीडियो को 2 बार देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। संचार माध्यमों को समझना। संचार माध्यम यानी मीडिया माध्यम की बात हो रही है। टेलीविजन और इंटरनेट और जितनी भी चीजें, टेलीफोन, जो भी ये सारी चीजें, अखबार, इंटरनेट, ये सारे संचार माध्यम में आते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। संचार माध्यम और तकनीक, तो ये इसके बारे में भी लिखा है कि जो ये सब संचार माध्यम है और तकनीक है, टेक्नोलॉजी है, इसकी वजह से जो आदान प्रदान हो सका बातों का, विचारों का। तो ये सारी बातें हैं, या बहुत हल्का हल्का बता रहे हैं ताकि जब क्वेश्चन आए तो ये लगे कहाँ से पूछ लिया गया। देखिए, जैसा कि लिखा है, तकनीक तथा मशीनों को बदलकर अत्याधुनिक बनाने से संचार माध्यमों को अधिक लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इससे ध्वनि और चित्रों की गुणवत्ता में सुधार आता है। जैसे प्रिंटिंग मशीन पहले अलग टाइप का था और उसमें परिवर्तन किया गया तो आज बहुत अच्छा हो गया है। आपने देखा है कि तस्वीर में ऐसा लगता है कि बिल्कुल साक्षात एकदम अभी बोल ही देगा तस्वीर। तो ये सब है, जो मेन पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, पहले से ही हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें टेलीविजन में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं। तो ये कीवर्ड याद रखिएगा, सैटेलाइट, केबल के विस्तृत जाल, केबल बिछा हुआ है, इंटरनेट बिछा है, तभी ये सारी बात हो रही है, सारी चीजें मतलब आदान प्रदान हो रही है। ये देखिए यहाँ पे 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आकार का देखिएगा जरा, यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। तो 1940 में आया था इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर, और खट खट की आवाज करने वाला टाइपराइटर। आपने अगर कभी आप कचहरी के आसपास में भटके होंगे तो देखा होगा, अभी भी पुराने लोग उसी पर टाइप करना पसंद करते हैं, करते हैं, लेकिन उसकी राइटिंग एक अलग होती है। ओके, संचार माध्यम और धन। संचार माध्यम धन की बात हो रही कि भैया संचार माध्यम में धन की बहुत आवश्यकता होती है। तो संचार माध्यम द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीली होती हैं। जैसे इसमें लाइटें, कैमरा, अब जैसे हम लोग सॉरी, जैसे हम लोग न्यूज देखते हैं तो न्यूज में मात्र वो जो एंकर होता है वही नहीं बोल रहा होता, सिर्फ उसी का खर्चा नहीं होता है, कैमरा होता है, कैमरामैन, कैमरा पर्सन, उस कैमरामैन नहीं बोलना चाहिए क्योंकि कैमरा तो कोई भी पकड़ सकता है। तो कैमरा पर्सन होता है, और लाइटिंग का काम करने के लिए, स्क्रिप्ट लिखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सब जो है बहुत खर्चीली होती है। याद देखिएगा, यह यंत्र टेलीवाइजर, टेलीविजन का प्रारंभिक रूप था। ये देखिए टेलीवाइजर जो है, ये यंत्र देखिए किस टाइप से है, देखिए कर्सर पर नजर रखिएगा, वरना पेंसिल से बता सकते हैं। देखिए
ये देखिए। ओके, तो यहाँ पे टेलीविजन का प्रारंभिक रूप है। अपने इस आविष्कार के सामने बैठे हैं कौन? कौन टेलीविजन का आविष्कार किया? जॉन एल बेरड। नाम देखिए, बेरड, बेडर, बेडर, डर नहीं कहना है, बेड, बेड सही रहेगा। जॉन बेड, एल बेड। इस यंत्र के द्वारा उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष अपने अपने आविष्कार का प्रदर्शन किया था, उन्होंने करके दिखाया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, किसके सामने किसके सामने प्रदर्शित किया था। ओके, किसने आविष्कार किया था टेलीविजन का? जॉन एल बेयर्ड। और टेलीविजन का प्रारंभिक नाम क्या था? टेलीवाइजर। और कहाँ पे इन्होंने पहले इसको प्रदर्शित करके बताया, यानी इसको क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन दिया इसका, तो रॉयल इंस्टीट्यूट के समक्ष। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया। अब यहाँ आ जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए, इतने सारे लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? एक टीवी चैनल में 10 सेकंड के लिए विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता और समय के आधार पर 1,000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच पड़ता है। हर टीवी चैनल पर जो एड चलवाते हैं, सबका रेट अलग होता है। जैसे जैसे अगर सीरियल टाइप पे सीरियल आती है, तो उसमें जब ऐड आता है, तो उस विज्ञापन का अलग रेट होता है, और मुझे लगता है बहुत कम होता है, क्योंकि सीरियल देखने की जो पब्लिक होती है वो अलग टाइप की होती है, और न्यूज देखने की पब्लिक अलग टाइप की होती है। तो उस हिसाब से ऐड भी देखिए, आपने ऐड भी देखा होगा। जब क्रिकेट आता है या कोई भी मैच, क्रिकेट ही लेते हैं, सबसे लोकप्रिय मैच है, तो क्रिकेट आता है, तो उसमें देखा होगा कि ऐड कितने कम समय के लिए आते हैं, तो सेकंड के हिसाब से पहली बात पैसा बढ़ता है। और आपने देखा होगा कई सबसे ज्यादा कार की और बड़ी बड़ी चीजों के आते हैं, क्योंकि क्रिकेट देखते समय काफी लोग जो काफी बिजी रहते हैं, उस समय टाइम निकाल के देखा करते हैं। तो प्रीमियम पब्लिक होती है उस समय टीवी पर, इसलिए वैसे ऐड आते हैं। संचार माध्यम और लोकतंत्र। तो संचार माध्यम लोकतंत्र की बात कही गई है, तो लोकतंत्र में जो संचार माध्यम है वो बहुत काम का है। जैसा कि इसमें बताया गया है, आज हम लोग संचार माध्यम की वजह से ही सरकार क्या कर रही है, क्या योजना है, सारी चीजें पता चल जाती हैं। अच्छा, संचार माध्यम में पत्र पत्रिका भी आती है, तो काफी चीजें आती हैं। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात विरोधियों का, ये सारी चीजें कटी लिखी है, ये हम लोग स्किप करेंगे, मेन पॉइंट पढ़ेंगे। सेंसरशिप। संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है, ये आप लोगों को पता होगा कि अब जिस जिस न्यूज चैनल पर जाएंगे, सबका अलग अलग एक ही चीज को अलग अलग तरीके से बताते हैं। तो इसमें होता क्या है, जो संचार माध्यम है, यानी जो चैनल है, जो मीडिया है, वो पर्टिकुलर मीडिया किसी सरकार किसी के पक्ष में हो सकती है और किसी के विपक्ष में हो सकती है, जबकि होना नहीं चाहिए। तो इसके मुख्यतः दो कारण है। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण स्वतंत्र नहीं है। देखो, तो सरकार का नियंत्रण यानी उस पर नियंत्रण रखता है, अब बोलने वाला नहीं है, आप समझ सकते हैं किस टाइप से भी नियंत्रण हो सकता है। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती है, तो उसे कहते हैं सेंसरशिप कहा जाता है। आपने देखा होगा कई चीज को, हाँ, रोक देती सरकार की ये पब्लिश नहीं हो सकती है, ये जनता तक नहीं जा सकती है, प्रतिबंधित कर देती है, इसीलिए ये सेंसरशिप बोलते हैं। सेंसरशिप शब्द का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फिल्मों को लेकर होता है। जब फिल्म वहां से पास हो जाती है, तभी सिनेमा में लग पाता है, सिनेमा हॉल में। तो भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए हैं जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया है, यानी सेंसर मतलब कट लगा दिया। इसमें सबसे बुरा समय क्या था? 1975 से 77, 1975 से 77 तक आपातकाल का समय था। उस समय मीडिया उडिया सारा बंद, पेपर आना जाना बंद, कोई सरकार के लिए लिख नहीं सकता था। उससे पहले जो छापने जा रहे हो, पहले दिखाओ क्या छापने जा रहे हो। देखिए, वही बात देखिए, सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती है, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों में पूरी तरह ऐसा नहीं करती है। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग को पता है कि भैया जो मीडिया है,
न्यूज चैनल है, ये सब अपने अपने जो एंकर होता है वो अपनी जो उसकी क्या कहते हैं सोच होती है, जिस सरकार की तरफ झुकाव होती है उस हिसाब से बात करती है। और उसके लिए मुझे लगता है पैसा भी मिलता है, कुछ सोच का भी रहता है। अब ये देखिए, ये बहुत ही देखिए इम्पोर्टेंट चीज है, डाउन टू अर्थ इसमें पढ़ेंगे हम लोग। अब कभी कभी मीडिया देखो कोई भी चीज बिकाऊ है, गंदा है, लेकिन कब उसकी जमीन उठ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और जब उठता है तो पब्लिक भी कोई हवा नहीं देती है। इसलिए देखिए क्या हुआ था, अभी कब हुआ है, जैसे अभी हाल ही में हाल ही लिखा है, सन नहीं लिखा है, संचार माध्यमों ने कोला पेओ, कोको कोला की बात हो रही है, नाम पूरा नहीं लिखा, कोला पेओ में कीटनाशकों का स्तर, खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों के अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोला पेओ और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मानदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। बताया कि ये जो कोको कोला है, ये पेप्सी है, देखिए जो फोटो लगा है, देखिए लिम्का है, ये सारे जो है इसके लिए सही नहीं होते हैं, सारी बताई गई। तो कई बार मीडिया अच्छी मुद्दे उठाती है, लेकिन जब उसको टीआरपी नहीं मिलती है, जनता से उसको सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो भी धीरे धीरे ठंडे बस्ते में डाल देता है। आपको याद होगा कि मैगी को लेकर हुआ था कि उसके जो मसाले में इतनी खराब चीजें पड़ी रहती है। कुछ दिन खूब चला, फिर बाद में तो मीडिया को भी मना लिया गया और ले दे के, और पब्लिक तो मान ही गई। तो फिर मैगी खाना लोग शुरू कर दिए। बात मैगी की नहीं है, बात कोई भी ऐसी चीज की है जब मीडिया उठाती है उस पर, तो जब साफ नहीं मिलता है, साफ मतलब टीआरपी नहीं अच्छी आती है, यानी लोग देखना बंद कर देते हैं, तो फिर वो धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला जाता है, वो फाइल ही बंद कर देती है मीडिया। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित करने में असफल होता है। जैसे हमेशा आपने देखा होगा, कभी ऐसी न्यूज नहीं आती जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। आपने देखा होगा न्यूज चैनल कभी महंगाई पर बहुत कम एक तो डिबेट करती है, और जब करती है तो कभी भी अपील नहीं करेगी भैया ये चीज महंगी हो गई है तो इसको छोड़ दीजिए, खुद ब खुद एक समय बाद इसका रेट कम हो जाएगा। कभी नहीं करती। वो हमेशा लड़ाने झगड़े, धर्म को लेकर सबसे ज्यादा उस पर चर्चा करती है, और अ, सत्ता पक्ष और विपक्ष को लेकर इसी पे उसको मजा आता है, क्योंकि उस पर बढ़िया टीआरपी फुल रहती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरा अपना जो है टीआरपी देखती है। और मेन अगर आपको सही न्यूज और पूरी अच्छी तरीके से बात मालूम हो, मुद्दा मालूम हो, तो उसके लिए आपको यही न्यूज पेपर पढ़ना चाहिए, उसमें ज्यादा सही से रहता है। और जैसे पीने का पानी हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं, खासतौर पर प्राइवेट मीडिया। तो ये सारी चीजें आप भी देखिए, यहाँ पे क्या है, क्या दिखाता है मीडिया, क्या दिखाता है। एक विख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि अ, वैसे वस्त्रों को नया रूप आकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित कर सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया। इन लोगों को जो है आगे पेपर के फ्रंट पेपर पर आने के लिए कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ता, आ जाते हैं, क्योंकि धनवानों का है ना सब, तो देखते हैं लोग। समाचारों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी समय मुंबई में अनेक झोपड़पट्टियों को गिरा दिया गया था। किसी ने भी इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, किसी भी मीडिया ने इस पर कुछ भी नहीं लिखा। तो ये सारी चीजें बताई जा रही है इस तरह। अच्छा, ये पॉइंट याद रखना, स्थानीय संचार माध्यम वो होते हैं जो मीडिया, यानी संचार माध्यम यानी पत्र पत्रिका और पेपर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके का माध्यम, संचार माध्यम कोई भी इस टाइप का हो, जो स्थानीय होता है, एक स्थान का ही सिर्फ बताता है, उसको बोलते हैं। तो ये लहरिया नाम का है, खबर लहरिया, ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था। यहाँ पे एक एक यहाँ पे है, इसको आप पढ़ लेना। एक ये देखें कि यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेती, कई बार छोटे छोटे मुद्दों पर कुछ नहीं बोलती, तो कई बार डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई जाती है, उसके माध्यम से लोगों को पता चल जाता है। एक है
खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट, ये बातें याद रखिएगा, चित्रकूट जिले के 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। देखिए पढ़ रही है, निकाला जाता है स्थानीय बुंदेली भाषा में, वहां की जो भाषा लोग समझते हैं उस भाषा में निकाला जाता है। में लिखित इस 8 पृष्ठ के समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक समाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र के पाठक कौन होते हैं? किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना शुरू किया है। तो एक अच्छा कदम है जो महिलाओं ने ही शुरू किया है और इसको सरकार को सपोर्ट भी करना चाहिए, ताकि जो स्थानीय चीजें हैं वो चले और पता चले लोगों को। क्यों ये इसलिए शुरू हुआ कि भैया जो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय मीडिया है ये हम लोग का मुद्दा छापती नहीं, हम लोग की समस्याएं परेशानियां कुछ छापती नहीं, बताती नहीं है, तो उस हिसाब से बनाया गया। ये देखें, सामाजिक विज्ञापन मतलब जो सरकार, कई बार लगता है ये ऐड क्यों लगाया, इससे क्या मिलेगा? तो एक होता है, नैतिकता होती है, ऐसा नैतिकता वैसे सरकार ही निभाती है। देखिए, रेलवे रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर क्या सतर्कता ही सुरक्षा होता है, संरक्षा का आधार लिखा है, सुरक्षा का आधार है, तो ये सब और स्वच्छ भारत ये सब जो होते हैं विज्ञापन है, सरकार का भी अच्छा खासा इसमें पैसा खर्चा होता है, लेकिन ये नैतिकता वश की लोगों को जागरूक करने के लिए एक सामाजिक विज्ञापन है, इसको किया जाता है। और भी आपने कुछ देखा हो तो कमेंट में लिखिएगा। हाँ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये सब भी है ऐसे ही। तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन ये थोड़ा सा चलिए समझाते हैं। ये बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, ये देखिए, कुछ रेडियो कैसे बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, जैसे आप सिंपल से उदाहरण लेते हैं, मुकेश अंबानी, अडानी, इन लोग करते क्या है, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक होते हैं। देखो ये लोग बन जाते हैं, कभी भी इनके किसी चीज की बातें ना हो, टेंडर को लेकर नहीं कुछ, तो हर मीडिया का कुछ शेयर खरीदे रहते हैं, नहीं मालिकाना हक होता है, तो वो खरीदे रहते हैं ताकि उनके खिलाफ कुछ ना हो। वही लिखा है, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्र के मालिक हैं, अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। ये देखिए यहाँ पे है विज्ञापन, टीवी पर आया, टीवी है, पत्र है, न्यूज़पेपर और रेडियो भी सब बना है, तो ये विज्ञापन देते हैं, इसी को बोलते हैं संचार माध्यम। विज्ञापनों से उत्पादों को बढ़ावा देता है, विज्ञापन देते हैं, इसी से पैसा आता है, विज्ञापन। फिर यहाँ गए पाठक, दर्शक, श्रोता, ये लोग यहाँ पाए, यहाँ पे वो विज्ञापन जो देखते हैं उनसे प्रभावित होकर वही सेम चीज लेते भी हैं। अब फिर यहाँ से क्या, लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं, जो अभी मैंने बताया, तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारिक प्रतिष्ठानों को जाता है, क्योंकि लोग घूम फिरा के ऐसे 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 करके इन्हीं लोगों के पास पहुंच गया। तो जब किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है, जो बिजनेस पर्सन होते हैं, वो उनका मीडिया हाउस खुद दो चार होता जरूर है, खुद का एक दो रहेगा कुछ, पर अपने जो है शेयर खरीद के उन्हें उस पर कुछ हिस्से के मालिक रहते हैं, जिससे उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं छापते हैं मीडिया। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, और ऐसा कुछ था नहीं इसमें। नोट्स में लिखना चाहें तो जो कीवर्ड मैंने बताया है हाईलाइट करके वो लिख सकते हैं, बाकी आप दिमाग में ही रखिए। और नोट्स का भी तरीका मैंने बताया था कि कैसे बनाना है, नहीं तो नोट्स आप बहुत मामूली फीस पर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी नंबर है, व्हाट्सएप नंबर, उस पर संपर्क करके ले सकते हैं। और अभी जो है आप करेंगे, तो अभी क्या हम हमेशा करेंगे, देंगे एनसीईआरटी सीडीपी, बहुत मामूली फीस पर है, आप नोट्स ले लीजिए, और लैंग्वेज का आपको फ्री मिल जाएगा, प्लस जो फर्स्ट पेपर का ईवीएस वो भी फ्री मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू, मस्त रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए, बाय बाय।